हैं, उससे भी ज़्यादा मेरे गांव में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लोग मेरे सामने आके बोलते हैं, भाई कितने महीने हो गए तुझे, इतने दिन हो गए, आना होता तो आ जाता, अब नहीं आएगा। तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। एक गंजा होता हुआ इंसान क्या नहीं सुनना चाहता, वो ये कि कोई उसके सामने आकर ये ना बोले कि वो गंजा हो रहा है, उसके बाल झड़ रहे हैं, वो अब कुछ दिनों में गंजा हो जाएगा। 30 साल की उम्र में वो 40 का दिखने लगेगा, 40 की उम्र में वो ऐसा लगेगा कि भाई साहब ये तो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है। और एक वक्त के बाद जब उससे कोई कहता है कि भाई तेरी अब शादी नहीं होगी, तो पूरी ज़िंदगी गंजा रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये फीलिंग्स हर उस इंसान के साथ सेम है जिसके बाल झड़ रहे होते हैं। और एक हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा तरीका है जिसके बाद हम अपने बालों को दोबारा फिर से वापस पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भैया जी, ज़िंदगी किसी को 2 बार मौका नहीं देती है जीने का, लेकिन ये हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा तरीका है उन हर गंजे होते हुए इंसान के लिए जिसे कि दूसरा मौका मिल सकता है खुश रहने का, अपनी ज़िंदगी जीने का। और भैया जी, उसके बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि ये तरीका अपनाने के बाद भी अभी आप गंजे हो और आपको सामने वाला ये बोल के चला जाए कि भैया जो तूने किया हुआ था वो सब कुछ बेकार, तेरे पैसे बेकार थे, तेरा वक्त बेकार था, तूने जो डिसीजन लिया वो सब कुछ बेकार था, तो आप पे क्या बीतती है। अंदर से उस इंसान का खून करने का दिल करता है जो सामने से ये बोल के निकल जाता है कि तू अब भी गंजा। भैया जी, ऐसा बोलता हुआ इंसान हमसे वो तिनका छीनने की कोशिश करता है जिसके सहारे हम डूबते हुए बाहर निकलना चाहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हर किसी को सिर्फ यही उम्मीद होती है कि अब उसके सर पे बाल होंगे, उसका कॉन्फिडेंस अभी फिर से पहले जैसा हो जाए, अपनी लाइफ फिर से अच्छी तरीके से जिएगा। लेकिन उन कुछ ऐसे नमूनों की वजह से जो आपको हर वक्त डिमोटिवेट करना चाहते होते हैं, वो कल भी किया था उन्होंने, वो आज भी करना चाह रहे होते हैं। वो कल अगर आपके बाल आ भी गए ना, तो फिर भी आपको ये बोलेंगे कि ये बाल ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। और भैया जी, आपके हेयर ट्रांसप्लांट पे आपको कुछ ऐसे लोग भी आपको ज्ञान दे के निकल जाएंगे जिनको हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी का मीनिंग तक नहीं पता होता है। वो आपको इसके इतने सारे साइड इफेक्ट गिरा के निकल जाएंगे कि मैं तो समझता हूँ आपको नहीं, लेकिन आपके फैमिली वालों को इतनी बड़ी टेंशन हो जाएगी इसको लेकर कि वो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने नहीं देंगे। वो आपके घर वालों के सामने ये बक के निकल जाते हैं कि भैया जी, आपका लड़के ने अगर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई तो वो कैंसर से पीड़ित हो जाएगा, उसके सर में मवाज बन जाएगी, वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। तो कहता हूँ कि उस इंसान से पूछो जो गंजा हो रहा है, वो हर दिन मर रहा है, वो तो बस एक उम्मीद चाहता है कि जिसकी वजह से वो फिर से लाइफ जी ले। अगर आप उससे उसकी वो उम्मीद भी छीनने की कोशिश करते हो तो वो इंसान आपके साथ क्या करना चाहेगा आप सोच भी नहीं सकते। और यही सारी चीज़ें अभी मेरे साथ होने स्टार्ट हो गई हैं। यूँ तो मुझे आप लोग का इतना प्यार है कि कमेंट सेक्शन में वो मुझे चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, बट कुछ 1-2 दिखाई दे जाती। उससे भी ज़्यादा मेरे गाँव में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लोग मेरे सामने आके बोलते हैं, भाई कितने महीने हो गए तुझे, इतने दिन हो गए, आना होता तो आ जाता, अब नहीं आएगा। क्योंकि भैया जी, एक गंजा होता हुआ इंसान कभी ये नहीं सुनना चाहता है कि वो गंजा हो रहा है, और एक हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुका इंसान कभी ये नहीं सुनना चाहता है कि सामने वाला उसको ये बोल के जाए कि उसका हेयर ट्रांसप्लांट फेल्ड हो। क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें सुनने के बाद तो लाइफ हमारी वहीं पे थम जाती है। आपको बताऊं तो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जस्ट बिकॉज कि मैं अपने बालों को फिर से पाना चाहता था। भी भैया, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा किए, किन दोस्तों से मांगे, और हमें उनको कब तक रिटर्न भी करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हर दिन याद आती हैं। के बावजूद भी हमें सिर्फ इस बात की उम्मीद होती है कि अगर मुझको मेरे बाल फिर से मिल जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके वो सारी चीज़ें वापस कर देंगे उनको जिनसे हमने लिया हुआ। और भैया जी, मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको ये जो बता रहा हूँ चीज़ें, वो आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मैं खुद को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश, क्योंकि जब इंसान चाहता है कि वो अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें सुने तो वो सिर्फ उसी जगह पे जाता है जहाँ पे लोग उसे सुनते हैं। कि भैया जी, मैं ये सारी बातें उन लोगों के सामने नहीं कह पाता हूँ जो मैं हर दिन मेरे घर के सामने या मेरे सामने आके बोल के निकल जाते हैं। और यही बात मैं आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कहता हूँ जस्ट बिकॉज कि आपसे प्यार मिलता है, वो कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है। और भैया जी, जहाँ तक मुझे भी समझ में आता है कि अगर हमने अपना कुछ दांव पे लगाया हुआ है तो उसे पाने के लिए या उसे अच्छी तरीके से हो जाने के लिए हमें वक्त देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वही चीज़ें होती हैं हमारी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी में कि हमको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। और ये बात कहीं ना कहीं भैया जी, मैं आपसे नहीं, उससे भी ज़्यादा मैं खुद से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके सामने 10 लोग ऐसे आके बक के चले जाते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस आप खुद जुटाने की कोशिश करते हो जिससे कि आप खुद को समझा सको। और भैया जी, इन सारी चीज़ों के बाद मैं ये तो समझता हूँ कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसा भी होएगा, अगर मुझे अपने बाल मिल जाते हैं फिर से तो मेरी लाइफ वो सेकंड लाइफ होएगी। और वो सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर होंगी जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हर कोई ऐसा इंसान जो इन चीज़ों से गुजर रहा है वो उन लोगों की बातें समझ के या उन लोगों की बातें सुन के रुक जाए जो उसे हर दिन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और भैया जी, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ ऐसे लोगों का क्या रवैया होता है
वो आपको किस तरीके से डीमोटिवेट करते हैं या आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। भैया जी हम अगली वीडियो में अपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।